जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सभी की आज की करंट की एनर्जीज। हम पार कर चुके हैं अमावस्या और इस अमावस्या पर ईश्वर के द्वारा हमें बताया गया था कि कई प्रकार के विकल्प हमारे जीवन में आएंगे फिफ्थ डायमेंशन से और हमें कई प्रकार के विकल्प चुनने होंगे, है ना। तो ईश्वर ने ये भी कहा था कि कुछ लोगों के पास अमावस्या पर आ सकते हैं और कुछ के पास 1-2 दिवस में। देख लेते हैं आप कहाँ तक पहुंचे 5G कॉन्शियसनेस में, आपके पास क्या क्या विकल्प आए, है ना। और क्या है आपकी एनर्जीज अभी और ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मार्ग आप सबके लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो एक बहुत ही अत्यंत डिवाइन सोल्स हैं, जो धर्म को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं और जानते हैं इस संपूर्ण समाज की असलियत को, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये करंट एनर्जी रीडिंग्स। डिवाइन मुझे मेरे सभी कलेक्टिव्स की करंट एनर्जीज बताएं और यदि आपकी तरफ से कोई संदेश हो तो वो भी बतावें। चलिए फ्रेंड्स, 4 कार्ड्स आ चुके हैं। हम आज की करंट एनर्जी रीडिंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आहा, पहला ही कार्ड ईस ऑफ वैंड्स। चलिए 2 कार्ड्स और आए हैं, देख लेते हैं इनको कहाँ रखना है। डिवाइन कृपया करके मुझे इनके ऑर्डर्स बताएं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी रीडिंग करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं और आप सब भी, है ना। चलिए शुरू करते हैं ये एनर्जी चैनलिंग मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जिस भी स्थान पर आप सभी को हृदय आघात मिला और जहां भी आपने अपना आत्मसम्मान खोया, अपना स्वाभिमान खोया और जहां भी आपको विभिन्न प्रकार से धोखा, अपमान और पीछे छोड़ देना, अपना हिस्सा ना बनाना, रिजेक्ट फील करना, इस प्रकार से जो जो भी आपके जीवन में जहां जहां भी एनर्जीज क्रिएट हुई, वो सारी एनर्जीज इस समय अभी आपके जीवन में दोबारा उभर कर आ रही हैं। यह अंतिम बार है कि ये सारे हृदय आघात के वुंड्स आपके सरफेस पर पुनः उजागर किए जा रहे हैं। ईश्वर इस सारे हार्ट ब्रेक वुंड्स से आपको मुक्त करना चाह रहे हैं। इसलिए आप सभी से पुनः अनुरोध किया जा रहा है कि ऐसे स्थान से स्वयं को पूरी तरह अलग कर लेवें जहां आपके साथ यह सारी दुर्घटनाएं हुई, क्योंकि इसका कारण आज उजागर किया जा रहा है। यह दुर्घटनाएं आपके साथ जो हुई वो केवल आपके परिजनों द्वारा नहीं की गई, बल्कि आपके इष्टों द्वारा भी की गई है। कारण कि जो भी दिव्य आत्मा होती है, जो अपने साथ एक भव्य भविष्य लेकर उपस्थित होती है, लेकिन उस भव्य भविष्य तक पहुंचने के लिए उसे ईश्वर से भी ऊपर उठना पड़ता है। ऐसी सारी भव्य आत्माओं को ईश्वर सदा ही दुख में डालते हैं, विरह में डालते हैं, अपमान में डालते हैं, ताकि वो आत्माएं कलयुगी ईश्वर से ऊपर ना हो पाए। यह प्रपंच आपके जन्म से ही शुरू हो जाता है। आपकी माता के हृदय में आपके प्रति
क्रोध, आपके पिता के हृदय में आपके प्रति दया, और ना जाने कितने लोगों के हृदय में आपके प्रति अलग अलग संकीर्ण स्वभाव होना, यह सब मानव की रची हुई गाथा नहीं, परंतु यह कलयुग के कली इष्टों की गाथा है। क्योंकि एक मानव तो अपना जीवन कभी पूरी तरह कंट्रोल कर ही नहीं पाता। एक मानव का ऊर्जा क्षेत्र, उसकी भावनाएं, उसके विचार और उसके कर्म भी उसके ईश्वर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और यदि आपने अपने जीवन में कई बार इस प्रकार का आघात अपनों से ही झेला है, तो ये आपके इष्ट ने उन्हें प्रेरित किया है, आपके ही पूर्वजों ने उन्हें प्रेरित किया है। यही सत्य है, भले ही तुम्हें यह कितना ही कड़वा क्यों ना लगे, लेकिन यह शुद्ध सनातन का चैनल है। यहां से मिथ्या नहीं कहा जाएगा, जो सत्य है वही उजागर किया जाएगा। तुम सब जो अत्यंत दिव्य आत्माएं हो, जिन्होंने अपना तेज अपने बालपन में, अपनी किशोर अवस्था में, पूरी संसार में प्रूफ कर दिया, क्योंकि उस अवस्था में तुम निर्णय नहीं लेते, तुम पर कोई भार नहीं होता, इसलिए तुम अपने संपूर्ण तेज में चमकते हो। और वही किशोरा अवस्था, युवा अवस्था जो होती है, वही तुम्हारा असली आत्मा का तेज होता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से सारे तुम्हारे ही परिजन तुम्हारे शत्रु हो जाते हैं, तुम नॉट इनफ हो जाते हो, तुम फेलियर हो जाते हो। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता आने लगती है, तब वह कलयुगी इष्ट, वह कलयुगी ईश्वर जान लेता है कि तुम अपनी आत्मशक्ति को कहीं पहचान ना जाओ, इसलिए तरह तरह से तुम्हें प्रताड़ना दी जाती है। कभी अपनी ही माता के द्वारा, कभी अपने पिता के द्वारा, कभी भाई बंधुओं के द्वारा, कभी मित्रों के द्वारा, और कभी उसके द्वारा जिसके प्रति तुम प्रेम भाव रखते हो। यह याद रखना कि यह सारे कृत्य वो तुम्हारे परिजन नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके इष्ट करवा रहे थे। यदि तुम्हें अपने जीवन में ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम फेलियर रहे, तुम्हारा सगा कोई नहीं, और तुम्हें बार बार यहां से भाग जाने की इच्छा होती रही, तो वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा कलयुगी इष्ट तुम्हारी आत्मा को उसके पूरे संपूर्ण पावर में खड़े नहीं होने देना चाहता था। और इसलिए उसने भोले भाले मानवों को, जो तुम्हारे ही परिजन थे, रिश्तेदार थे, खून से जुड़े हुए थे, ऐसे भोले भाले परिजनों के ऊर्जा क्षेत्र को बार बार तुम्हारे विपरीत ही धारा में बहाया। इस सत्य को यदि तुम समझ जाओ कि इस संपूर्ण संसार में आज जहां पर जागृत आत्माएं शून्य के बराबर हैं, वहां पर अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य करता है, प्रेरित होता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ उसके इष्ट और उसके पूर्वजों द्वारा प्रेरित हो रहा है, या फिर उस शक्ति के द्वारा प्रेरित हो रहा है जिसे वह पूजता है, मानता है। क्योंकि वह स्वयं में कभी इतना शक्तिशाली बलवान हो ही नहीं पाया कि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को खुद कंट्रोल कर सके, एम्पावर कर सके, उसे होने ही नहीं दिया गया। जितने भी सशक्त शक्तिशाली पुरुष इस भारत माता ने जने, वो सब या तो करप्शन में ढहे, या तो संसार छोड़ के भक्ति करने आश्रमों में चले। और जिनका इतना तेज और सौभाग्य ही नहीं था, जो केवल
इधर उधर मुंह छुपाकर ही कार्य करना जानते थे, वो सब बड़े बड़े ओहदों पर बैठ गए। और आज भी इस भारत देश को उसी प्रकार अपना मुंह और अपनी काली करतूतें छुपा छुपा कर चला रहे, क्योंकि उनके इष्टों ने उन्हें यही सिखाया। किस प्रकार से यह कलयुग मानव के भीतर बस चुका, यह तुम सब अच्छे से जानते हो। लेकिन यहाँ मुझसे जुड़ी हुई सारी आत्माओं को मैं, राजा राम और देवी धरा मिलकर पोषित कर रहे हैं, और अब इस अमावस्या पर ये तुम्हारे अंतिम हार्ट वुंड्स ऊपर उजागर हो रहे हैं और तुम्हें सच्चाई दिखा रहे हैं कि जो जीवन तुम डिजर्व नहीं करते थे, तुमने अभी तक केवल वही जिया। लेकिन इस टैरो टेबल से तुम्हें यह सत्य भी बताया जा रहा है कि वह जीवन तुम्हारा किस शक्ति ने बनाया। एक बात बताओ, यदि 1000 दुख आवे और बीच में एक सुख आ जावे, तो तुम उस एक सुख के लिए कितना धन्यवाद दोगे। जो ऊपर बैठा तुम्हारे जीवन को चला रहा है, वो तुम्हें भी किस प्रकार इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, इसको भी तो समझो। वह तुम्हें 4 जगह से पहले धक्के खिलाता है, फिर एक जगह पर थोड़ा सा प्रसन्न करवा देता है, और तुम सोचते हो कि वह ईश्वर तुम्हारा है, वह ईश्वर तुम्हारा भला चाहता है, वह ईश्वर तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है, ऐसा तुम सोच लेते हो और तुम बार बार उसी का नाम रटते रहते हो। इस प्रकार से हर एक मानव को, हर एक आत्मा को बंदी बना के रखा हुआ है इस कलयुगी ईश्वर ने। फिर चाहे तुम उसको जिस भी नाम से पुकारो। यहां पर लेकिन सतयुग में आने से पहले तुम सब, जिन जिन ने देवी धरा को और मुझ प्रभु श्री राम को शिरोधार्य किया है, तुम सबको अंतिम बार तुम्हारे जीवन में उन्हीं सारे हार्ट वुंड्स, सोल वुंड से गुजरना होगा, ताकि तुम अपना निर्णय ले सको कि अभी तक तुमने जो जीवन जिया, क्या तुम वही जीना चाहते हो, या अब तुम वह जीवन जीना चाहते हो जिसके तुम असल में हकदार हो, जो तुम्हारी आत्मा का तेज है, जो तुम्हारा सौभाग्य है, जो तुम स्वयं करने में सक्षम हो। यदि ईश्वर साथ देवे तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते थे? इस बात पर एक बार गौर जरूर करना। और यह भी इस टैरो चैनल से मैं राजा राम तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि इस अमावस्या के उस पार जब तुम अपने जीवन से इस प्रकार के कलयुग को, कलयुगी इष्ट को और उस सब का त्याग कर दोगे जिसने तुम्हें कभी तुम्हारा वर्थ नहीं दिखाया, बल्कि तुम्हारा फेलियर ही दिखाया। जब तुम अपने आप को चुनोगे, जब तुम यह चुनोगे कि मुझे ये जीवन तो पुनः नहीं चाहिए, भले ही कुछ नया होगा लेकिन यह पुराना तो नहीं होगा, इस प्रकार से जब तुम अपने भीतर निर्णय ले लेना, उस समय मैं राजा राम तुम्हें इस चैनल से यह भी वचन देता हूं, इस वचन को याद रखना कि मैं तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ सदा ही रहूंगा। उसके लिए तुम्हें मुझे केवल अपना इष्ट बनाने की आवश्यकता है, और कुछ भी भक्ति भजन कीर्तन भोग देने की आवश्यकता नहीं। अरे मानव यदि इस सब के लिए बना होता तो कैसे वह इतने भव्य निर्माण कर पाता। यह जीवन उन लोगों के लिए अत्यंत छोटा होता है जो कार्य करना जानते हैं, और उनके लिए अत्यंत बड़ा जो किस्मत पर रोया करते हैं।
मानव अपने आप में अनेकानेक कार्य करने में इतना सक्षम है, लेकिन आज यह संपूर्ण भारत का समाज, जहां देखो वहां सबसे अधिक पुरुष ही प्रताड़ित है और सबसे अधिक स्त्री ही मौन है। इस प्रकार की संपूर्ण व्यवस्था का अंत करने हेतु ही, इस चंद्रवंशियों के द्वारा बनाए हुए समाज का पतन करने हेतु ही मैं सूर्यवंशी पुनः धर्म, न्याय, ज्ञान और प्रेम लेकर यहाँ इस धरा पर आ चुका हूँ। और तुमको मैं यह पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ कि मेरा नाम लेकर तुम जो भी कार्य करोगे वह पूर्ण होगा, अवश्य होगा। और एक बात और सुनो, तुम्हारे हृदय में कभी विचलित होने या करने वाले विचार नहीं आवेंगे। तुम्हारा रात्रि के समय से मोह हट जाएगा और दिन का सवेरा, जिस समय सारे शुभ कार्य हुआ करते हैं, जिस समय सारे शुभ भाव रहा करते हैं, जिस समय सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, तुम्हारा मोह उस दिन के समय पर हो जाएगा और उस समय में तुम इतना कुछ अपने जीवन में बनाओगे कि तुम्हें सदा ही रात्रि में सुख की नींद आवेगी। तुम्हारी ऊर्जाओं का संचालन देवी धरा और मुझ श्री राम के द्वारा किया जाएगा और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक उन्नत, उत्कृष्ट भारत वंश बनाने के लिए ही उपस्थित हुए हैं। इसलिए तुम सब मेरे साथ इस सतयुग में आओगे और अपने ही बाहुबल से इस समाज का और भारतवर्ष का पुनर्निर्माण करोगे। मैं पुनः याद दिला दूं, यदि ईश्वर साथ देवे तो मानव क्या नहीं कर सकता, और मैं वही ईश्वर हूं जो तुम्हारे साथ हूं। हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए मार्ग बनाता रहूंगा और तुम्हारी सारी बाधाएं और विपत्तियां दूर किया करूंगा। अरे तुम मानव तो इस धरती के राजा हो, और एक राजा अपनी शक्तियों में कभी कम नहीं होता। एक समय था जब इस धरती पर एक राजा को केवल ईश्वर को पाने के लिए कुछ यज्ञ करने होते थे बस, और उसे ईश्वर का साथ और आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त हो जाता था और वह पुनः अपने राजा होने के सारे कार्य निर्भयता से करना आरंभ कर देता था। लेकिन आज ये क्या मेरे भारतवर्ष को हो गया कि हर एक मानव, भले ही वह प्रौढ़ हो या वृद्ध, सदा ही ईश्वर का ही नाम लेता रहता है, सदा ही अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित रहता है, सदा ही ऐसे नाम जप माला जप करता रहता है जैसे उसे जीवन केवल इसी के लिए मिला हो। यह तुम्हारे हृदय में जो भय डाला गया है, भविष्य को लेकर जो भय डाला गया है, तुम्हारे स्वयं की क्षमताओं को लेकर जो अविश्वास डाला गया है तुम्हारे भीतर कि ईश्वर के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यह सब तुम्हारे कलयुगी इष्टों का ही महाप्रपंच है, जो आत्मा को पूरी तरह स्वयं पर निर्भर कर देता है। आत्मा को पूरी तरह यह बताता है कि ईश्वर चाहता है तो ही तेरे जीवन में कार्य होता है।
इसलिए सारे मानव समाज ईश्वर को ही मनाने में लगा हुआ है और वह ईश्वर, वह कलयुगी दैत्यों को धारण करने वाला तुम्हारी ही आत्मा का शोषण कर रहा। ये सत्य नहीं है मेरे बंधु, मेरे मित्र, यह सत्य नहीं है। मानव अपने आप में आत्मशक्ति इतनी गहन रखता है कि उसके बुलाने पर हर प्रकार के ईश्वर और देव को उपस्थित होना पड़ता है और उसके द्वारा की गई इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। यह होती है मानव होने की शक्ति और क्षमता। लेकिन पूरी तरह इस सब को भुला दिया गया। केवल भक्ति में ही शक्ति है, यही सबको रटा दिया गया। लेकिन अब इस धरती पर पुनः सतयुग आएगा, सूर्यवंशियों का युग आएगा और वह युग आएगा जब आत्मा अपनी शक्ति को पहचानेगी और ईश्वर के साथ भक्ति भाव में नहीं अपितु परस्पर टीममेट्स की तरह सारे कार्य पूर्ण करेगी। यदि तुम इस प्रकार का जीवन चाहते हो जहां तुम्हें केवल इतना चाहिए कि ईश्वर बस साथ दे दे, फिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो बेझिझक तुम मुझे श्री राम और देवी धरा को अपना इष्ट बना लो और फिर वह सब करो जो तुम चाहते हो, यह जानते हुए कि मैं ईश्वर तुम्हारे साथ ही हूं। एक आत्मा जो इस शरीर को धारण करती है, उसे पोषण, प्राण और समृद्धि इस धरा से प्राप्त होती है और उसे ज्ञान, सुरक्षा और भविष्य देखने और निर्माण करने की शक्ति मुझ ईश्वर से अथवा आकाश में रहने वाले से प्राप्त होती है। आकाश और पृथ्वी दोनों ही जब तुम्हारे प्रति ही समर्पित हैं, तो ऐसा क्या है मेरे बंधु जो तुम नहीं कर सकते? इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लेना और फिर बड़े बड़े कार्य और बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुमने अपने इष्ट को यदि बदला है तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन, तुम्हारा संपूर्ण कुल, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तक पूरी तरह बदल जाएंगी, कलयुग से मुक्त हो जाएंगी, सतयुग में सूर्यवंशियों में गिनाई जाएंगी, राजा राम के अनुयायी और अनुसरण करने वाले, सतयुग पर चलने वाले महाधर्मधारियों में तुम्हारी गणना की जाएगी। और यह इतिहास गवाह है, साक्षी है कि सूर्यवंशियों के युग में हर आत्मा सुखी ही रही है। इस प्रकार से जब तुम निर्णय ले लो तो इस देवी धरा के सुख के लिए, इस सनातन में सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाना, क्योंकि इस सतयुग और सनातन के विस्तार के लिए, इस धर्म के विस्तार के लिए, इस सूर्य की किरणों के विस्तार के लिए मुझे तुम्हारी ही तरह तेजवान आत्माओं की आवश्यकता है, जो अपनी आत्मशक्ति को जाने और यदि नहीं भी जाने तो इतना तो जाने कि परम परमेश्वर प्रभु श्री राम और देवी धरा
मेरे साथ हैं। जैसे ही तुम यह निर्णय लोगे, तुम्हारे जीवन में अत्यंत सुंदर भावनाएं, सुंदर भविष्य की कल्पनाएं और इस वर्तमान को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, ऐसे सुंदर सुंदर विचार आते जाएंगे और तुम देखोगे कि तुम्हारे वो विचार तुम्हारी कल्पना से निकलकर इस सत्य जगत में सत्य हो रहे हैं। और ये तो बहुत से मेरे से जुड़े लोगों के साथ हो भी रहा है। इस चैनल से जो भी कहा जाता है, आप अपने हृदय में, आत्मा में अनुभव करते हैं, तभी यहाँ पुनः उपस्थित होते हैं। यह भव्य सत्य है कि सनातन का युग आ चुका। आत्माएं कलयुगी इष्ट को छोड़ चुकी और मुझ देवी धरा के अर्धांग राजा राम को चुन चुकी। यही सत्य है और तुम भी अपने हृदय में जानते हो। किसी ना किसी को तो इस असत्य का भांडा फोड़ना ही था। किसी ना किसी को तो तुम्हें यह बताना ही था कि यह सब जो चल रहा है, यह कलयुगी इष्टों द्वारा ही चलाया जा रहा है। किसी ना किसी को तो सतयुग को यहाँ लाना ही था और तुम सबको जागृत करना ही था। सो वो सब यहाँ इस चैनल से हुआ। अब आगे तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने जल्दी स्वयं को मुझ राजा राम और देवी धरा को समर्पित कर दो और अपना जीवन, अपनी पीढ़ी, अपना कुल और अपना मान सम्मान और भविष्य और सौभाग्य सब कुछ दिव्य कर लो, बिल्कुल वैसा जैसा सूर्यवंशियों का होता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में। यहाँ से आगे मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हें ये अवश्य बताऊंगा कि इस टैरो टेबल से देवी धरा का संदेश और मुझ राजा राम का संदेश, हमारा निर्देश, हमारा आदेश, हमारा सनातन का गंतव्य और इस दिव्यांगना का संपूर्ण स्वर्णिम भविष्य तुम सदा ही सुना करोगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम केवल एक दृष्टा बनना चाहते हो या कर्ता बनना चाहते हो, इस सनातन को भव्यता में खड़े होते देखना चाहते हो, या इस सनातन को खड़ा करने वाला एक आत्मशक्ति धारक कार्यकर्ता बनना चाहते हो। सब तुम पर छोड़ता हूं। शेष सब शुभ और मंगल ही होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। आपकी यह दिव्यवाणी सभी आत्माओं को जागृत करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, सुना आप लोगों ने, प्रभु ने आपको कितना सुंदर वक्तव्य दिया, बताया कि क्या सत्य है, क्या चल रहा है, और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आई वो किसने खड़ी करी। अब वो ईश्वर आ गए हैं जो मानव के विपरीत नहीं, मानव के साथ हैं, और मैं अपनी आत्मा में ये अनुभव कर रही हूँ और धन्य धन्य हूँ कि मैंने आखिरकार उस ईश्वर को पा लिया जो मानव के विद्रोही नहीं, मानव के साथ हैं, जो मानव से कुछ नहीं चाहते, केवल आत्मशक्ति में जागृत होना चाहते हैं। और मैं बहुत सुखी हूँ। प्रभु श्री राम और देवी धरा को अपना इष्ट बनाकर मेरा जीवन, मेरी ऊर्जा, मेरा हर क्षण
पूरी तरह बदल चुका है, सुखमय हो चुका है और पूरी तरह मैं इस विश्वास में हूँ कि सनातन आ चुका। आप सब यदि इतना सुंदर ऊर्जा क्षेत्र, इतना सुंदर अपना मन अनुभव करना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम और देवी धरा को अपना लीजिए। वो तो पहले ही आपको अपना चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप धरती पुत्र हैं और आप नहीं जानते कि आपके जनक प्रभु श्री राम और देवी धरा ही हैं। You are being called back home by your own divine. चलिए, निर्णय आपके ऊपर है, बताना मेरा कार्य है। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।